पूरा है ना। मार कि नहीं काम कर का चले पहले देखिए इस क्वेश्चन को पहले बता देते। तुम लोग का है ध्यान दो। अगर ये क्वेश्चन बता देंगे तो बना लेगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कितना है, इतना इतना और इतना है। ध्यान रहे। तो सबसे पहले इसका एक त्रिभुज बना लीजिए। क्या कीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज का कुछ भी नाम दे दीजिए। PQR दे सकते हैं या ABC दे सकते हैं। ABC हम नाम दे देते हैं, इससे समझने में थोड़ा आसान होगा। A का मान कितना है, 1, -1। B का मान कितना हो जाएगा, -4, -6। C का मान कितना हो जाएगा, -3, -5। तो ध्यान पहले आकर्षित कीजिए जो क्या है इसमें। यह पहला हो गया 1 वाला, ये दूसरा हो गया 2 वाला, ये तीसरा हो गया 3 वाला। इसमें तो दिक्कत नहीं है। ये अगर 1 वाला कहेंगे, x1 कहेंगे तो x वाला पहला होता है, y वाला दूसरा होता है। x वाला पहला, y वाला दूसरा, x वाला पहला, y वाला दूसरा। इतना तो कन्फर्म है। x वाला पहला होता है और y वाला दूसरा होता है। जिसमें पहला वाला x1 वाला ये हो गया, x2 y1 वाला ये हो गया, x2 वाला ये हो गया और y2 वाला ये हो गया। x3 बराबर 3 वाला पूछे ना तो इसी में होगा। या तो x वाला पूछे तो पहला और y वाला पूछे तो दूसरा। ये कंफर्म हो गया। लिखेगा तो लिख सकता है x1 बराबर, y1 बराबर, x2 बराबर, ये सब लिख सकता है। लेकिन हम डायरेक्ट लगाते हैं, सूत्र पर लगाते हैं। क्या यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। लिखते हैं सूत्र से। क्या लिखेंगे, जाना ही तो सीधा लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या है बताइए। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। क्या है, y2 माइनस y3 प्लस में है x2, प्लस में क्या है x2, y3 माइनस y1। ठीक है, इंटू बंद हो गया, प्लस में x3, प्लस में क्या है x3, फिर इंटू में y1 माइनस y2। ये हो गया तुम्हारा सूत्र। ठीक है, अब आइए इस सूत्र पे हमको बैठाना है यह त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। इसको आपको याद रखने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में इस सूत्र पे हम बैठाते हैं। इसका मान बैठाइए। 1/2 हो गया। उसके बाद बड़ी कोष्ट है x1 है, x1। अब ये बताएं 1 वाला जखनते कहेंगे ना तो ये ऊपर वाला में जाना, 2 वाला कहेंगे तो B वाला में आना, और 3 वाला कहेंगे 3 वाला तो ये C वाला में आना। इसमें कोई दिक्कत। चलिए तो x1 कितना है 1, और इंटू में है y2 तो 2 वाला में आएंगे। 2 कहेंगे तो 2 वाला में आएंगे, B वाला में आएंगे तो y पर दूसरा ना होता है तो कितना हो गया 6, माइनस y3 तो 3 वाला में आएंगे तो 3 वाला में क्या है माइनस में 5 है तो माइनस में 5 देंगे। ठीक है, चलिए फिर प्लस है तो प्लस, x2 कितना है x2 तो 2 वाला यहाँ माइनस में 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक, फिर इंटू में है y3 तो y3 कितना है माइनस में 5 बैठाना पड़ेगा। ठीक, चलिए सूत्र का माइनस माइनस, y1 कितना है, फिर 1 वाला में जाएंगे माइनस में 1। यह चीज सब बैठाने का सबसे पहले अगर सीख जाइएगा तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर प्लस है तो प्लस, x3 कितना है माइनस में 3। जब 3 वाला में है तो 3 वाला में चल जाइए, माइनस में 3। चलिए फिर आ जाइए y1 कितना है जल्दी बताइए, माइनस में 1। फिर माइनस है तो माइनस बैठाते हैं, y2 बताइए माइनस में 6, माइनस तो सूत्र वाला हो गया, ये प्लस में 6। ठीक है, चलिए यह सभी मान हम बैठा दिया। अब इस मान को हल करने की कोशिश करते, देखिए हल कैसे होगा। तो 1/2 है ना, बड़ी कोष्ट 1 है तो 1 ही रहने देते हैं, 6 है तो 6 रहने दीजिए, माइनस आ माइनस प्लस में कितना हो गया 5 हो गया, इंटू 1 प्लस आ माइनस कितना हो जाएगा माइनस,
माइनस, फिर यहाँ पर माइनस में 5 माइनस माइनस प्लस में 1, ठीक है। चलिए इंटू 1, फिर प्लस माइनस, माइनस 3 है तो 3, और यहाँ माइनस में 1 माइनस में 6, तो माइनस में कितना 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए फिर से अगला लाइन देखिए, 1/2 हो जाएगा, फिर 1 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 6 5 11 इंटू 1, फिर माइनस में 4 है तो माइनस में 4, 5 रुपया में से अगर 1 रुपया तुमको दे दे, 5 रुपया कर्जा है और उसमें से अगर 1 रुपया हम दे दे तो क्या रुपया कर्जा बचेगा 4 रुपया कर्जा ही बचेगा। इतना बात समझ, माइनस है तो माइनस में बचेगा। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस में 3 रुपया गुना कर रहा है कितना से, माइनस में 7 से, तो माइनस के माइनस से गुना करेंगे कितना होगा प्लस होगा। क्या होगा प्लस, 7 दिया 21। चलिए फिर से एक लाइन अगला, 1/2 हो जाएगा, 11 के 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस। चलिए फिर प्लस में कितना है 21, प्लस में कितना है 21 दे देंगे। चलिए अगला लाइन देखिए, 1/2 गुना है तो गुना का चिन्ह दीजिए, नहीं पूछे तो गुना ना। चलिए इसको जोड़ते हैं, 6 और 1 7 और 1 8, और दूसरा अंक जोड़ते हैं 2 1 3 और 1 4, मतलब 48, 2 1 आए 2 और 24 दूनी 48, मतलब इसका मान कितना आया 24 इकाई आया। समझ में आया। यहाँ क्वेश्चन में किसी प्रकार का त्रुटि है, अगर जो भी त्रुटि है तो आप बताइए, इसमें से कहीं आपको ट्रबल नहीं होना चाहिए। एक एक करके हम बताए हैं, ध्यान रखिएगा। जो पहला वाला अगर पूछे तो ए में से लेंगे, अभी जो जिस हिसाब से एंगल बनाया है उसमें से, दूसरा में से बी में से लेंगे, तीसरा में से लो तो सी में से लेंगे, कोई दिक्कत। पहला मान x का होता है और दूसरा मान क्या होता है y का होता है। पहला वाला किसका होता है x का होता है, दूसरा मान किसका होता है y का होता है। इसमें दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चले इसको छापिए पहले, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष सिर्फ कितना है 2 और 3 और 1 और 0 और कितना कितना है 2 और -4, ये तीनों बिंदु दिया हुआ है आपका। इसे समझने के लिए आप जो है एक त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। कोई सा त्रिभुज बना लीजिए, A B C या P Q R कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। A का मान बैठाइए, तो A का मान पहला वाला बैठा लीजिए 2,3 है। B का मान बैठाइए तो माइनस में 1,0 है, और C का मान बैठाइए तो 2, माइनस में 4। ध्यान रहे, जो पहला वाला ही पहला 1 होता है, दूसरा वाला 2 होता है और तीसरा वाला 3। C वाला जो होता है क्या होता है 3 वाला, पहला वाला x दूसरा वाला y, पहला वाला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग सेट कर सकते हैं। चलिए बनावे, लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या है आप लोग लिखाइए, 1/2 x1 y इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3 होता है, प्लस x2 माइनस इंटू में x2 ना कितना होगा y3 माइनस y1, यही ना होगा। फिर इंटू बाद में प्लस में x में 3 ना, फिर कितना होगा y1 माइनस y2, क्या होगा y1 माइनस y2। ठीक है, यह आपका सूत्र है, इसको याद करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। याद नहीं रखिएगा तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन आप नहीं समझ पाइएगा, आता हुआ क्वेश्चन भी आपको नहीं बनेगा। क्योंकि सूत्र के बिना, कोई चीज हथियार के बिना कुछ संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपका हथियार है यह, इस हथियार को संभाल करके याद करके रखिए। तब कहावत है, कहावत को मत भूलिए। चलिए 1/2 ना x1 पहले अभी बताए हैं, पहला वाला A होता है, दूसरा वाला B और तीसरा वाला C। ये पहला दूसरा तीसरा इतना याद रख लीजिएगा तो आ जाएगा। तो बताइए पहला वाला x, पहला वाला कितना होगा 2, ठीक है, समझ में आ रहा है।
चलिए y2 कितना है? 0 y2 आपका हो जाएगा 0 माइनस में y3 कितना हो जाएगा? माइनस में 4 है तो माइनस में पहले सूत्र वाला माइनस लिख लिया है। अब माइनस में 4 है तो माइनस में 4 भी देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस भी देंगे। x2 कितना है? माइनस में 1 है, कितना है? प्लस माइनस में 1। और यहाँ पर y3 कितना है? माइनस में 4 है। फिर सूत्र का माइनस y1 कितना है? y1 3 है तो 3 देंगे। प्लस में x3 बराबर कितना है? 2 है। x3 बराबर कितना है? y1 कितना है? 3 और y2 कितना है? 0। यही आपका सूत्र पर बैठा है, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो 1/2 यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई में रहने दीजिए। 0 माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 1 हो जाएगा। और यहाँ माइनस में 4 रुपया और माइनस में 3 गो रुपया। क्या गो रुपया? माइनस में 7 गो रुपया। क्या गो रुपया? माइनस में 7 गो रुपया हो जाएगा। प्लस में 2 है तो 3 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 1 3, यही ना होगा। चलिए 1/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई है, इसको जोड़ लेते हैं। 4 के 0 से जोड़ेंगे तो 4 है ना। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करना चाहते कर ये लेते हैं ना, माइनस और माइनस प्लस। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस में कितना? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 7 1 7 और प्लस तो कितना? 3 दूनी 6। चलिए एक लाइन और बढ़ा लीजिए। 1/2 4 दूनी 8 8 जोड़ 7 जोड़ 6, यही ना है। 1/2 और गुना में कितना हो जाएगा? 6 और 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 6 21। तो 21 बटा कितना हो जाएगा? 2। इतना ही इसका इकाई आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यह क्वेश्चन भी आया है, इसको याद कीजिए, एग्जाम में पूछेगा। याद, इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पर जाके, ठीक है। याद करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में समय परफेक्ट है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा संभव नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए इसको। चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ चलो देखो, क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो, ठीक है। बिंदु है इतना इतना और इतना दिया हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें त्रिभुज एक बनाएंगे, ABC त्रिभुज बना दिए और तीनों त्रिभुज के तीनों एंगल पर जो है यह मान बैठा देंगे। क्या क्या है? 7 माइनस में 2 है, B में कितना है? 5 1 है और C में कितना है? 3 K है। इसमें तो दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे आप मान बैठा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, सेम इसी प्रकार से सूत्र उसका ही लगाएंगे और इसका K का मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र बताइए, 1/2 x1 y कितना? y2 माइनस y3। क्या होगा? y2 माइनस y3, यही ना सूत्र है। अब प्लस x2 y कितना? y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देख लीजिए सही है सूत्र। इसमें बराबर में 0 रख दीजिए। क्या रख देना है? बराबर में 0 रख देना है, क्योंकि k का आपका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1/2 कितना हो जाएगा? x1 बराबर क्या हो जाएगा? x1 बराबर क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? x1 बराबर 7 है तो 7 बैठाइए, ठीक है। फिर y1 बता, y1 सॉरी y2 है, y2 कितना है? 1 है तो 1 बैठाइए, ठीक। माइनस y3 कितना है? k है तो k बैठाइए। प्लस में x2 कितना है? x2 तो 2 वाला 5 है तो 5 बैठा लीजिए। y3 कितना है? k है तो k बैठाइए। माइनस y1 कितना है? माइनस में 2 है तो माइनस में 2 बैठाएंगे। प्लस x3 कितना है? 3 है। y1 कितना है? माइनस में 2 है और माइनस y2 कितना है? 1 है। चलिए बराबर में 0। समझ में आया? चलिए देखिए 1/2 क्या है? 1/2 है। फिर कितना हो जाएगा? 7 1 7 ना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 1 7 और
7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इसको। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से कर लीजिए। 7 का 7 और माइनस 7 के से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस में 7 के हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें अगला पॉइंट है 5 इंटू में है के प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 है तो 2 और प्लस में कितना? 3। माइनस में 2 रुपया, माइनस में 1 रुपया, माइनस में क्या रुपया? 3 रुपया, बराबर में 0। चलिए अगला लाइन देखिए 1/2 बड़ी कोष्ठ में है 7 माइनस 7 के प्लस में हो जाएगा आपका कितना? 5 के। कितना? 5 के 5 दूनी 10। मतलब समझ रहे हैं? जो इसके साथ यह है तो इसके साथ भी गुना होगा। इसके मान लो तुम मेरे साथ भोज खाने के लिए जाओगे तो तुम भी ना खाओगे, यही बात है। यह इसके साथ मल्टीप्लाई तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, चलिए अगला 3 के गुना करेंगे कितना? प्लस माइनस माइनस तो माइनस देंगे और 3 के 3 से गुना करो, 3 तिया 9। ठीक है, बराबर में 0। तो 1/2 बड़ी कोष्ठ। ठीक है, जोड़िए के वाला को पहले जोड़िए। तो 7 के माइनस में और प्लस में कितना के? 5 के। तो कितना के बचेगा? माइनस में 2 के बच जाएगा, घट जाएगा। चूंकि प्लस में 7 रुपया कर्जा है, अगर हम 5 रुपया दे देंगे तो क्या रुपया बचेगा? कर्जा 2 रुपया कर्जा में बचेगा। ठीक है, चलिए प्लस वाला देख लीजिए। 7 10 और 7 17 और 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस में है मान लिया जाए 17 और उसमें से 9 घटेगा, एक लाइन और बढ़ गया लो। तो कितना हो जाएगा? 1/2 तो माइनस में 2 के प्लस में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ बता दें, देखिए तो 1/2 है तो 1/2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। मल्टीप्लाई में कितना है? चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? माइनस में 2 के, माइनस में 2 के प्लस में 8, यही ना बचेगा। अच्छा बताइए, बट्टा में हम 1 दे सकते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना, बट्टा में 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कोना कोनी गुना कीजिए, सॉरी सामने सामने गुना कीजिए। तो माइनस में 2 के प्लस में 8 इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 बराबर में 0। 0 के बट्टा में हम 1 तो दे सकते हैं, 0 के बट्टा में 1 देंगे तो 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 2 के तो माइनस में 2 के प्लस में 1 से गुना करेंगे तो 8 1 8 और 2 के 0 से गुना करेंगे तो दोनों संख्या को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब क्या कीजिए, इस 8 को उधर ले चले तो माइनस में 2 के क्या हो जाएगा? माइनस में 2 के बराबर माइनस में क्या हो जाएगा? 8। अगर इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया तो के बराबर कितना हो जाएगा? 8/2 में 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा? बट्टा में। तो 2 1 2 और 2 चौका 8। के का मान आपका कितना निकल के आया? 4। समझ में आया? इस क्वेश्चन को समझने में ज्यादा कोई झंझट नहीं है, सिंपल सवाल है। बस सूत्र पर बैठाइए और आगे हल करते चले जाइए। सीधा सीधा अगर सूत्र आपको याद है, यह सूत्र याद रखने की जरूरत है। एग्जाम में आपको समय नहीं रहता है, ज्यादा फिक्स समय रहता है। जितना क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से आपका समय रहेगा। समय अगर रहे तो आपका क्वेश्चन अगर याद, क्वेश्चन झंझट नहीं है याद करने की। तो अगर सूत्र याद रहे, सूत्र पर बैठाते चले जाओ, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलते चले जाओ, देखना आंसर आपका मिलेगा ही, कंफर्म है। समझ में आया? चलिए इसको